सबसे पहले हम लोग टेली प्राइम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा टेली प्राइम का आइकन है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद में ये आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया कंपनी क्रिएट करना है। मैं आपको बता दूँ, ये प्रैक्टिकल आपको जीरो लेवल से समझाने के लिए खास करके मैं सारे के सारे कंपनी डिलीट कर दिया हूँ और सेटिंग भी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उस हिसाब से सेट कर दिया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में आपको क्लिक करना है या एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी का डिटेल्स सब देना है। जैसे कि मैं आज आप लोग को अपना कंप्यूटर सेंटर का ही आपको बताने वाला हूँ कि हमारे यहाँ जितना भी स्टाफ हैं उनको हम लोग क्या क्या सैलरी देते हैं और टोटल कितना सैलरी दे रहे हैं काट छाट के, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फटाफट मैं यहाँ पे कंपनी का नाम दे देता हूँ, जैसे कि RD कंप्यूटर मान लीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपका जहाँ पे एड्रेस है कंपनी का वो दे देना है। आपका जो भी रहेगा वहाँ से आपको लेना है। फिर आपको स्टेट चूज कर लेना है। उड़ीसा ले लिया मैं यहाँ पे 766105, अपना पिन कोड दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट जो भी आपको देना रहेगा सारे के सारे डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट तक का आपको आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने के लिए एक कंडीशन देगा, तो यहाँ आपको येस करना है या एंटर प्रेस करना है, तभी आपका कंपनी क्रिएशन होगा। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस किया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। साथ में आपको GST वगैरह का या कंपनी का फीचर सेटिंग वगैरह भी आपको पूछता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको पहले दिखाऊंगा पेरोल आपका एक्टिवेट है या नहीं। उसके बाद में हम लोग फिर से जाएंगे दोबारा फीचर्स में और वहाँ पे आपको किस तरीके से फीचर सेटिंग एक्टिवेट करना है पेरोल के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे GST वगैरह मैं कुछ भी यूज नहीं करने वाला इसमें, तो इसके लिए मैं इसको नो किया और फिर इसको एक्सेप्ट करके सेव करके आगे बढ़ गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा कंपनी क्रिएशन हो चुका है, RD कंप्यूटर, और ये मेरा गेटवे ऑफ टेली है। तो जैसे आप सभी को पता होगा, आप अगर पुराने वर्जन यूज किए हो तो आपका पेरोल वगैरह जो भी था आपका फीचर सेटिंग में जाके हम लोग वहाँ से एक्टिवेट करते थे, पर इसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्रिएट में, तो मास्टर्स के अंदर में। तो यहाँ पे जैसे मैं अंदर जाता हूँ क्रिएट के अंदर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोई भी पेरोल नाम का कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब है हम लोग को पहले पेरोल को एक्टिवेट करना है, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से आप बाकी का फीचर्स वगैरह एक्टिवेट कर पाओगे, तो ओवरव्यू का मैं जब इंट्रो क्लास एक बनाया था इससे पहले उसमें आप लोग को डिटेल्स में बताया था। आज मैं आप लोगों को एक दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो उसके लिए आपको बाहर एक बार आ जाना है, फिर से गेटवे ऑफ टेली में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी का फीचर्स में जाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस तो कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर पुराने वाले आप F11 प्रेस कर सकते हो, वो आपका फीचर सेटिंग ही है, पर इसमें आपको दिया नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो शो मोर फीचर्स बोल के एक है, ये नो है फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग को जाना है और इसको करना है येस। तो इसको जैसे मैं येस किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका GST, TDS, TCS या 2-4 और भी इसमें जो भी फीचर्स है कंपनी में आप जो कर सकते हो वो आपको दिखा रहा है। अगर मैं ठीक से यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको पेरोल भी अभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ और भी एक ऑप्शन है शो ऑल फीचर्स, ये अभी भी नो है। इसको भी एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको फिर से येस कर लेना है। येस करने के बाद में अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेरोल आपका आ गया है और नीचे में आप लोग देख सकते हो मेंटेन पेरोल नो है फिलहाल। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको येस कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको येस कर दिया। येस करने के बाद में आपको इसको सेव कर लेना है। अब मैं जैसे इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, अभी हम लोग चेक करेंगे मास्टर्स के अंदर में आपका पेरोल आया या नहीं। तो जैसे मैं यहाँ देखिए अंदर जैसे गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेरोल मास्टर्स हम लोग का एक्टिवेट हो चुका है, आ चुका है। इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा एम्प्लॉय का ग्रुप, एम्प्लॉइज, यूनिट ऑफ वर्क्स, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड, पेरोल वाउचर। पेरोल मास्टर्स के अंदर में आपका जितना भी यहाँ पे ऑप्शन है ये सारे के सारे हम लोग यूज करेंगे आज, और इसके साथ में हमारा जितना भी एम्प्लॉय है या स्टाफ है उन लोग का सैलरी डिटेल्स वगैरह हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि उनका बेसिक सैलरी वगैरह हो गया, उसके बाद TA हो गया, DA हो गया, ओवर टाइम अगर वो कर रहे हैं तो उसका हम लोग कितना देंगे। तो इस टाइप का मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको बनाना है अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में जाके, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, फिर अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद में यहाँ आपको एक बार ले जाना है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएशन में। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एब्सेंट बोल के एक बनाएंगे, ABSENT आपको यहाँ पे टाइप करना है।
एब्सेंट लेने के बाद में आपको यहाँ आगे बढ़ जाना है, अंडर कुछ भी नहीं लेना है, यहाँ से आपको ले जाना है, ये देखिए आपका यहाँ ऑप्शंस है, अटेंडेंस, लीव विथ पे है, लीव विदाउट पे है, प्रोडक्शन है, यूजर डिफाइंड। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हम लोग लीव विदाउट पे करेंगे, अगर मतलब वो नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो उनका हम लोग सैलरी नहीं देंगे उस दिन का। इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो जैसे हम लोग एब्सेंट का बनाएं उसी टाइप का आपको एक और बनाना है, वो है आपका ओवर टाइम। अगर वो ओवर टाइम काम करते हैं तो हम लोग उनको पर आवर कितना देंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है ओवर टाइम बोल के यहाँ पे लिखना है। ओवर टाइम लिखने के बाद में आपको फिर से आगे जाना है, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको अटेंडेंस टाइप में यहाँ पे आपको जाना है, प्रोडक्शन बोल के सिलेक्ट करना है। आप जैसे इसमें प्रोडक्शन में क्लिक करते हो या एंटर दबाओगे, यहाँ पे आपको यूनिट पूछेगा, मतलब हम लोग जो ओवर टाइम बना रहे हैं उनको आवर बेसिस में पे करेंगे, तो यहाँ यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ डायरेक्टली ऑल्ट के साथ में सी प्रेस करना है। आप जैसे ऑल्ट के साथ में सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको यूनिट क्रिएशन का आ जाएगा। यहाँ पे आपको देना है HRS, दिया मैं जैसे कि आवर्स। उसके बाद आगे बढ़ा मैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मल नेम देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा आवर्स लिखा, ताकि मेरे को समझ में आएगा। उसके बाद इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट जैसे आप करेंगे फिर बाहर आ जाएंगे एक बार, ये आपका बन चुका है। अभी फिलहाल हम लोग प्रोडक्शन अटेंडेंस बना लिए हैं। अब नेक्स्ट काम है आपका, यहाँ से आप लोग देखिए पे हेड बोल के है, इसको आपको बनाना है। तो हम लोग अभी बनाएंगे पे हेड बनाएंगे। पे हेड में आपको जाना है, पे हेड में जाने के बाद में इसमें एंटर दबाना है। उसके बाद यहाँ आपको क्या क्या पेमेंट सब करना है, मतलब एम्प्लॉई आपका स्टाफ जो भी हैं उनको आप क्या क्या चीज़ पे कर रहे हो वो सब आपको यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ बेसिक सैलरी, यहाँ पे मैं टाइप किया बेसिक सैलरी। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद पे हेड टाइप जो है यहाँ आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही रहेगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, इनकम टाइप ये फिक्स रहेगा। यहाँ अंडर जो है यहाँ से आपको ले जाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारा खर्चा है, हम लोग मंथली सैलरी देंगे। उसके बाद इफेक्ट नेट सैलरी येस रहेगा, यहाँ पे हम लोग कोई ज़्यादा छिड़खानी नहीं करेंगे। यूज ऑफ कैलकुलेशन ये भी ऑफ जैसा है वैसे रहने देना। कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पे आपको अटेंडेंस के ऊपर आपको सैलरी देना है, उसके लिए यहाँ पे आपको लेना है ऑन अटेंडेंस, इसमें आपको क्लिक कर देना है या एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपका अटेंडेंस लीव विदाउट पे है, ये हम लोग फिलहाल अभी इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद में यहाँ पे आपका लीव विदाउट पे है, तो यहाँ अगर एब्सेंट रहेगा तो उसका पे आपको नहीं मिलेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। कैलकुलेशन पीरियड हम लोग कैसे उनको सैलरी देंगे, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, महीने हिसाब से देंगे तो मंथ ले जाएंगे। उसके बाद एंटर दबाना है। बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे, यहाँ पे आपको ले जाना है कैलेंडर पीरियड, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ छिड़खानी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, एक बार ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं डालना है, एक्सेप्ट करके सेव करना है। ये हमारा बेसिक सैलरी का हो चुका है। उसके बाद मान लीजिए ओवर टाइम काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ओवर टाइम बोल के यहाँ पे टाइप करेंगे। ओवर टाइम लेने के बाद में यहाँ आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही लेना है, ये भी फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पे आपको ले जाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैं इसमें एंटर दबाया। उसके बाद आपका इफेक्ट ये भी सेम रहेगा, ओवर टाइम रहेगा। यहाँ पे आपको चेंज करना है। कैलकुलेशन टाइप जो है ये आपका ओवर टाइम है, मतलब ये आपका प्रोडक्शन में आएगा, तो यहाँ पे आपको जाना है ऑन प्रोडक्शन सिलेक्ट करना है। ऑन प्रोडक्शन लेने के बाद में यहाँ पे आपको ले जाना है ओवर टाइम। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये अभी हम लोग 2 टाइप ऑफ सैलरी उनको दिए हैं। उसके बाद और क्या क्या उनको हम लोग देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हमारा जितना भी स्टाफ है उन लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रैवलिंग TRAVELLING ट्रैवलिंग अलाउंस ALLOWANCE अलाउंस, यहाँ पे मैं ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाना है, ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही है। इनकम टाइप फिक्स रहेगा, यहाँ से आपको ले जाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट में कैलकुलेशन टाइप है, तो यहाँ आपको चेंज करना है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए हम लोग यहाँ पे देंगे फ्लैट रेट देंगे, फिक्स देंगे, महीना में उनको कितना देना है, ये आपका हो जाएगा मंथली बेसिस में। आपको अगर डे बेसिस में देना है तो आप डे भी ले सकते हो, आपको वीक बेसिस में अगर देना है तो वीक भी ले सकते हो। तो ये मेरा 3 नंबर पे हेड क्रिएशन हो चुका है। उसके बाद मान लीजिए उनको DA भी दे रहे हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डियरनेस अलाउंस लिखना है आपको, हो गया है। उसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ जाना है। ये भी आपका क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। DA जो होता है खास करके हम लोग किराए के लिए देते हैं,
या रेंट पर्पज के लिए देते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनका सैलरी जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम लोग उन लोग को डीए देंगे। अगर उनका सैलरी बहुत ज़्यादा रहेगा तो हम लोग उनको डीए कम देंगे, अगर सैलरी कम रहेगा तो हम लोग डीए उस हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही रहेगा ये आपका जो रहेगा ये भी आपका फिक्स ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये भी एक्सपेंस ही रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, यहाँ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम लोग जब जाते हैं यहाँ पे आपको लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यूज। मैं जैसे आपको बताया कि डीए जो होता है खास करके सभी एम्प्लॉय को हम लोग सेम नहीं देते, तो देख के देते हैं कितना % उनका सैलरी का, उस हिसाब से हम लोग अभी कंप्यूट करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको ले जाना है एज कंप्यूटेड वैल्यू में। इसमें क्लिक करने के बाद में मंथ में ले जाना है, उसके बाद ऑन करेंट अर्निंग टोटल्स ले जाना है, फिर आगे बढ़ जाना है। यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ खास करके मैं मई महीना के लिए देने वाला हूँ। तो इफेक्टिव फ्रॉम, तो ये जो होता है मैं इसको 1/5 ले लेता हूँ, 1/5/2020 ले लिया। उसके बाद आगे बढ़ाया, आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे आपका देखिए आपको अमाउंट अप टू बोल के पूछा है। तो जैसे कि मैं बताया कि 10,000 अगर है उनका मिनिमम सैलरी 10,000 है, तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देंगे कितना, मान लीजिए उनको हम लोग 50% एलोकेट करेंगे क्या, डीए। तो उसी टाइप का आपको 3-4 क्राइटेरिया यहाँ पे देना है। जैसे कि मैं एक 10,000 से लिया, उसके बाद आपका 10 से अगर 15 तक का है, मान लीजिए 10 से 15,000 तक का है, तो यहाँ पे आपको देना है 15,000। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज देना है, कितना % देना है, जैसे कि ये आपको 12% देना है मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं 12% दिया। अगर 15 से उनका सैलरी अगर 25,000 के अंदर है तो यहाँ पे मैं दिया 25, तो उनको परसेंटेज में हम लोग कितना देंगे, मान लीजिए 10% दिए। 25 से अबव अगर उनका सैलरी है, जैसे कि 25 से अप टू 35, जैसे मैं यहाँ पे लिया 35,000, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज ले जाना है। यहाँ पे मैं देता हूँ मान लीजिए 8% ही उनको मिलेगा। अगर अबव 35% है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, उनको कोई भी डियरनेस अलाउंस एलोकेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको लेना है क्या, 0 लेके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे इसको भी आपको सेव कर लेना है। उसके बाद हम लोग एक और पे हेड बनाएंगे जो है आपका ईपीएफ। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में कुछ डिडक्ट हो रहा है, उनका जो भी सैलरी मिल रहा है उस हिसाब से, तो यहाँ पे आप लोग को बनाना है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोल के आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड आपको लिखना है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपका डिडक्शन हो जाएगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज आपको ले जाना है। वो ये भी आपका जो होता है इनडायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका जाएगा। ये एम्प्लॉय के लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको भी आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे फ्लैट रेट, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से कुछ कटाएंगे वहाँ पे, जैसे 200, 500, 800, 1000 रुपये जो भी देना रहेगा। तो कैसे देना है आपको, जैसे मंथ बेसिस में देना है या आपको वीक बेसिस में देना है, तो मैं यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ। तो लगभग हमारा जितना भी चाहिए पे हेड क्रिएशन हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट काम जो है हम लोग का, अभी एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे और एम्प्लॉय कौन कौन है, उनका कौन कौन सा कैटेगरी में आएगा, वो सारे के सारे हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। तो उसके लिए आपको बाहर आ जाना है, एस्केप दबा के बाहर आ जाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हो मैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर चुका हूँ, पे हेड भी बना चुका हूँ, यूनिट भी हम लोग का वहाँ पे आवर्स में मैं बनाया था। अब नेक्स्ट काम है आपको एम्प्लॉय ग्रुप बनाना। तो यहाँ ऊपर जाएंगे कहाँ पे, एम्प्लॉय ग्रुप में, फिर आपको एंटर दबाना है। तो एम्प्लॉय ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय हैं। एक है आपका मैनेजमेंट ग्रुप का, MANAGEMENT मैनेजमेंट लिखा, ये मेरा ग्रुप हो गया। अंडर आपको प्राइमरी ही रखना है, यहाँ पे आपका प्राइमरी ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। डिफाइन सैलरी डिटेल्स वगैरह हम लोग अभी नहीं देंगे, तो जब हम लोग एम्प्लॉय का डिटेल्स देंगे तभी हम लोग डिफाइन करेंगे उनका सैलरी। यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसी टाइप का आपका टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टीचिंग स्टाफ। उसी टाइप को आपको एक और बनाना है, नॉन टीचिंग स्टाफ बोल के एक लेना है, यहाँ पे आपको लेना है नॉन टीचिंग स्टाफ, इसको भी आपको सेव कर लेना है। तो ये मेरा एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएशन हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। नेक्स्ट काम है एम्प्लॉय क्रिएट करना। तो एम्प्लॉय यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको जाना है, एंटर दबा के एम्प्लॉय के अंदर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का डिटेल्स देना है, जो भी हमारा स्टाफ है। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए DK साहू, सपोज ये हमारे एक स्टाफ हैं।
अंडर आपको यहाँ पे स्पेस बार दबाना है। अभी मैं कुछ देर पहले बनाया था एम्प्लॉय का ग्रुप, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैनेजमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ। तो ये हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है मान लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिया मैनेजमेंट स्टाफ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है मैं 1 अप्रैल ही रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफाइन सैलरी डिटेल्स में जाके येस कर लेना है। अब मैं जैसे वाई प्रेस किया, येस में गया, तो यहाँ पे आपको देखिए इफेक्टिव डेट जो है खास करके आपका 1 अप्रैल दिखा रहा है, तो 1 अप्रैल ही मैं रखा हूँ। यहाँ से आपको पे हेड ले जाना है। तो पे हेड में क्या रहेगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है बेसिक सैलरी। पहले बेसिक सैलरी क्या है उनका मान लीजिए, डीके साहू का बेसिक सैलरी सपोज 35,500 सपोज उनका बेसिक सैलरी है, तो मैं यहाँ पे दिया 35,500। उसके बाद आपको ले जाना है उनका ओवर टाइम लेना है। ओवर टाइम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओवर टाइम मतलब 1 आवर का हम लोग उनको कितना पे करते हैं, सपोज मान लीजिए 1 आवर का मैं उनको 350 पे कर रहा हूँ पर आवर। तो ये आपको ले जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आवर्स आ चुका है। उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट आपको फिर उसी तरीके से उनका डियरनेस अलाउंस क्या है ये आपको देना है। तो डियरनेस अलाउंस भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जैसे आपको बताया था ये कंप्यूटर वैल्यू हिसाब से लेगा, तो जितना सैलरी रहेगा उस हिसाब से अगर मिलेगा तो उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलने वाला। उसी टाइप का आपको फिर से उनका ले जाना है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो अगर वो कहीं पे जाते हैं तो आप लोग उनको मंथली में कितना देना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 1500 रुपया उनको ट्रैवलिंग अलाउंस देता हूँ हर महीने का मान लीजिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाला। उसके बाद आपको यहाँ से ले जाना है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ अगर वो कटाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए वो ईपीएफ अपना जो बांधते हैं सपोज 1200 का है, तो 1200 ईपीएफ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं उनका दिया 1200। उसी टाइप का और कुछ नहीं है अभी हमारा पे हेड। तो अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी अगर इस टाइप का दिया जाए तो आप ऐड कर सकते हो क्रिएट करके, और जो भी है डिटेल्स वगैरह सब उसमें डाल सकते हो। तो ये हमारा हो गया है फर्स्ट एम्प्लॉय का। यहाँ से एम्प्लॉय का नंबर देना है आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर दिया E001 सपोज। उसके बाद डिजिग्नेशन, यहाँ पे मैं उनका डिजिग्नेशन क्या है यहाँ पे लिख सकते हूँ, जैसे कि वो एमडी है मान लीजिए। उसके बाद उनका फंक्शन वगैरह आपको देना है तो दे सकते हो। लोकेशन कहाँ का है ये भी आप डाल सकते हो। डिटेल्स वगैरह सब आपको दे देना है। जेंडर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी उनका जेंडर रहेगा उस टाइप का। डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना है। ब्लड ग्रुप अगर आपका रहेगा तो यहाँ से आप ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट करके दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ उनका ब्लड ग्रुप। फादर्स मदर्स नेम भी आप डाल सकते हो, स्पाउस नेम डाल सकते हो, एड्रेस वगैरह भी सब आप यहाँ पे दे सकते हो। फ़ोन नंबर वगैरह भी दोगे तो यहाँ आप एम्प्लॉय का जितना भी डिटेल्स दोगे, तो जब आप चेक करोगे एम्प्लॉय का डिटेल्स तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, अदरवाइज हमारा प्रैक्टिकल जो है थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। ESI नंबर वगैरह भी आपको देना है तो वो भी आप डाल सकते हो। फिर आगे बढ़ जाना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय हुए। उसी टाइप का आपको फटाफट जितना भी आपका एम्प्लॉय है उनको बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिया शफीक मोहम्मद सपोज मैं लिया यहाँ पे, ये हमारा क्या है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा टीचिंग स्टाफ है मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी डिटेल्स में ले जाना है येस करके। यहाँ पे आपको पे हेड फटाफट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं लिया बेसिक सैलरी। उनका बेसिक सैलरी मान लीजिए है सपोज आपका 15,400, सपोज 15,400 मैं यहाँ पे लिया 15,400। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको ले जाना है ओवर टाइम का। मान लीजिए ओवर टाइम का मैं उनको पे कर रहा हूँ सपोज 250 सपोज पर आवर पे करता हूँ सपोज। उसके बाद आपको यहाँ पे ले जाना है आपका डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस के बाद में फिर आपको लेना है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग के लिए मैं उनको 850 देता हूँ सपोज। उसी टाइप को आपको ले जाना है ईपीएफ। तो ईपीएफ पटाते हैं मान लीजिए 750 अपना जो भी सैलरी है उसमें से। तो ये भी हो गया है। इनका भी आपको डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। तो एम्प्लॉय नंबर में यहाँ पे दिया 002 सपोज। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा प्रोग्रामर, ये लिख लिया। तो जो भी है उनका फंक्शन जो भी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके फटाफट सब एंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना है। मैं फिलहाल अभी सब स्किप कर रहा हूँ। एड्रेस वगैरह सब आप डाल सकते हो यहाँ पे। फिर आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद एम्प्लॉय नंबर वगैरह जो भी है पीएफ अकाउंट नंबर सारे के सारे आपको प्रोवाइड करना है। फिर आगे बढ़ते जाना है। ये हमारा 2 नंबर एम्प्लॉय क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं थर्ड एम्प्लॉय ले लेता हूँ, मान लीजिए SHOK अशोक साहू सपोज। ये क्या है, यहाँ से हम लोग स्पेस बार दबाएंगे। ये भी हमारा मान लीजिए टीचिंग स्टाफ है। तो यहाँ पे मैं ले लिया। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप डिफरेंट भी डाल सकते। फिर यहाँ पे आपको येस कर लेना है एक बार। येस करने के बाद फिर उनका भी सैलरी डिटेल्स आपको देना है। बेसिक सैलरी उनका है सपोज आपका 21,000 सपोज मैं यहाँ पे दिया उनका 21,000।
उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, उसी टाइप का ओवर टाइम का डालना है। मान लीजिए ओवर टाइम का मैं उनको देता हूँ 280 पर आवर। उसी टाइप का आपको बाकी डिटेल्स वगैरह ले जाना है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस बाय डिफ़ॉल्ट ले जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस मान लीजिए मैं उनको 1000 ही दे सकूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद आपको EPF कटाना है, मान लीजिए EPF वो 900 रुपये कटाते हैं हर महीना। तो यहाँ पे मैं इनका भी डिटेल्स दे चुका हूँ, इसको भी आपको सेव कर लेना है। एम्प्लॉय नंबर वगैरह डालना है आपको। यहाँ पे हमारा 3rd नंबर एम्प्लॉय है। डेजिग्नेशन क्या है, मान लीजिए ये मैं सपोज DPT यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से जेंडर वगैरह जो भी रहेगा आप ले लीजिए। नेक्स्ट आपको ब्लड ग्रुप वगैरह सब ले लेना है। तो यहाँ मैं डिटेल्स अभी स्किप कर रहा हूँ, आप बाद में ये सारे के सारे डिटेल्स ले सकते हो। तो 3 एम्प्लॉय हो चुके हैं। उसी टाइप का मैं एक और ले लेता हूँ। जैसे ये हमारा एक और एम्प्लॉय है, तो ये भी हमारा टीचिंग स्टाफ में ही है। मान लीजिए ये हमारा टीचिंग स्टाफ में है। इनका भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम रखा हूँ। यहाँ से आपको यस कर लेना है। उसके बाद फिर आपको बेसिक सैलरी वगैरह सब देना है। तो यहाँ मैं बेसिक सैलरी ले लिया। बेसिक सैलरी मान लीजिए इनका जो है सपोज 25,200 सपोज, तो यहाँ पे मैं दे दिया बेसिक सैलरी। उसके बाद आपको ले लेना है ओवर टाइम का। ओवर टाइम का इनको मिलता है मान लीजिए 300। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना है। उसी टाइप का आपको ले जाना है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस के बाद में फिर से आपको सिलेक्ट करना है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो यहाँ पे इनको मैं देता हूँ मान लीजिए 1050 सपोज। उसके बाद फिर से आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ से आपको लेना है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कितना कटाते हैं, मान लीजिए ये पे कर रहे हैं 1000 EPF कटाते हैं सपोज। तो यहाँ पे मैं दिया 1000। फिर इसको भी आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल्स आप फिर नंबर वगैरह उनका जो भी डिटेल्स है सब एक बार आपको सिलेक्ट कर लेना है। फंक्शन जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर सपोज जो भी आपको देना है डिटेल्स सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। उनका जेंडर आपको ले जाना है। बाकी का मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद में मैं इसको फटाफट सेव कर लेता हूँ। ये भी हो चुके हैं। एक और स्टाफ है हमारा, मान लीजिए सपोज दिशु साहू सपोज। तो आगे बढ़ना है। ये हमारा है नॉन टीचिंग स्टाफ है सपोज। उसके बाद यहाँ पे उनका सैलरी डिटेल्स भी आपको देना है। यहाँ से आपको बेसिक सैलरी ले लेना है। बेसिक सैलरी में मान लीजिए इनका सैलरी है सपोज 10,000 सपोज मैं दे रहा हूँ इनको। उसके बाद यहाँ से आपको ले जाना है ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए पर आवर 150 रुपीज़ देता हूँ इनको। उसी टाइप का आपको बाकी का डिटेल्स भी ले लेना है, जैसे कि आपका डियरनेस अलाउंस वगैरह हो गया। डियरनेस अलाउंस लेने के बाद में फिर आपको लेना है ट्रैवलिंग अलाउंस। मैं इनको दे रहा हूँ 750। उसके बाद EPF कटाना है उनका। EPF मान लीजिए वो 500 पे करते हैं एक महीना में। तो उसी टाइप का यहाँ पे देखिए मैं इनका भी डिटेल्स कर लिया हूँ। E005 है हमारा, ये 5 नंबर एम्प्लॉय है। मान लीजिए इनका डेजिग्नेशन है सपोज अकाउंटेंट। तो यहाँ पे मैं लिख लिया ACCOUNTANT अकाउंटेंट लिख लिया। उसके बाद जो भी डिटेल्स आपको देना रहेगा तो दे देना है। जेंडर यहाँ से आपको ले लेना है, जैसे कि मैं इनका फीमेल दिया। डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप वगैरह, मोबाइल नंबर जो भी रहेगा सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ पे एक बार डाल देंगे। उसके बाद इसको फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं अपना जो भी एम्प्लॉय हैं सारे के सारे मैं क्रिएट कर चुका हूँ। एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद में आपका नेक्स्ट काम जो है वो है आपका एब्सेंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है आपको, कि कितना दिन वो प्रेजेंट रहते हैं, कितना दिन एब्सेंट रहते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से बाहर में जाना है, एस्केप दबा के। देखिए मैं एस्केप दबाया, बाहर आ गया। आप लोग देख सकते हो हमारा ग्रुप भी बन चुका है, एम्प्लॉय भी बन चुका है, यूनिट ऑफ वर्क भी बन गया है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप भी हो गया है, पे हेड भी हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, पेरोल वाउचर टाइप। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अभी जो रिकॉर्ड करने वाला हूं खास करके 1 मई के लिए करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं करंट डेट यहां से चेंज कर लेता हूं। एक बार F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका करंट डेट आ गया। मैं यहाँ पे डालता हूँ 1/5/2020 सपोज 2020। इसको एंटर दबाना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा करंट डेट आ चुका है 1 मई 2020। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग का पेरोल वाउचर एंट्री करना। तो उसके लिए हम लोग के क्या करना है, यहाँ गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में जाना है। तो एक बार मैं यहाँ वाउचर में आ जाता हूँ। ऐसे इसमें एंटर प्रेस करना है आपको। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट वाउचर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है अदर वाउचर्स में, F10 प्रेस करना है। अदर वाउचर्स में जाने के बाद में यहाँ नीचे में आप लोग देख सकते हो पेरोल वाउचर्स के अंदर में आपको 2 टाइप का वाउचर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि एक अटेंडेंस है और दूसरा पेरोल। तो हम लोग सबसे पहले अटेंडेंस में जाएंगे। तो अटेंडेंस पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद में हम लोग वाउचर पास करेंगे। तो एक बार यहाँ पे आपको अंदर में जाना है। अब जैसे मैं अटेंडेंस में आया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अटेंडेंस वाउचर क्रिएशन आ चुका है। उसके बाद आपको हर एम्प्लॉय को लेना है और उनका कितना दिन एब्सेंट थे और कितना आवर वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम
किए हैं वो सारे के सारे डिटेल्स हम लोग अभी रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अशोक कुमार साहू को ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट है, एंटर दबा देना है, ये आ गया है। उसके बाद अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो तरीके का है, एक एब्सेंट है, एक ओवर टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग एब्सेंट स्टेटमेंट सबका रिकॉर्ड कर लेते हैं। एब्सेंट में जाने के बाद मान लीजिए एक महीने में मान लीजिए ये हमारा 3 डेज एब्सेंट थे, तो यहाँ पे मैं लिया 3, फिर एंटर दबाना है। उसी टाइप का आपको बाकी भी जितना भी स्टाफ हैं, जितना भी एम्प्लॉय हैं, सबका एक एक बार ले लेना है। सभी का एब्सेंट स्टेटमेंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ये 2 डेज एब्सेंट थे तो 2 लिया। उसके बाद आपको फिर से ले जाना है थर्ड एम्प्लॉय जो हैं उनका भी ले लेना है आपको एब्सेंट। मान लीजिए 1 डे एब्सेंट थे, उसी टाइप का आपको यहाँ पे ले जाना है DK साहू। यहाँ पे आपको एब्सेंट स्टेटमेंट ले लेना है, कितना दिन थे, मान लीजिए 5 दिन एब्सेंट थे। उसी टाइप का आपका एक और एम्प्लॉय है, उनको भी ले लेना है। ये क्या रिकॉर्ड करना है आपको, एब्सेंट लेना है। कितने दिन एब्सेंट थे, मान लीजिए ये 4 डेज एब्सेंट थे। तो इसी टाइप का मैं यहाँ एब्सेंट स्टेटमेंट तो बना चुका हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग ओवर टाइम कितना घंटा किए हैं वो सारे के सारे डालेंगे। तो फर्स्ट एम्प्लॉय को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको लेना है ओवर टाइम, कितना घंटा एक महीने में ओवर टाइम किए हैं। हम लोग मई महीने का अभी एंट्री कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ओवर टाइम किए हैं, सपोज 20 आवर ओवर टाइम किए हैं, तो यहाँ पे मैं 20 आवर्स दिया। उसी टाइप का बाकी का आपको ले जाना है, जैसे भूपेंद्र का। उसके बाद यहाँ पे आपको ले जाना है ओवर टाइम कितना, मान लीजिए ये 22 आवर ओवर टाइम किए हैं। उसके बाद आपको फिर से ले जाना है थर्ड एम्प्लॉय का भी ओवर टाइम यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये मान लीजिए आपका 15 आवर ओवर टाइम किए हैं। नेक्स्ट हम लोग ले जाएंगे नेक्स्ट एम्प्लॉय जो हैं उनका भी ओवर टाइम रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए ये 30 आवर्स ओवर टाइम किए हैं। उसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ना है, इनका भी ले लेना है। इनका भी क्या रिकॉर्ड करना है, ओवर टाइम। इनका मान लीजिए सपोज 17 घंटा ओवर टाइम है। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि वो लोग कितना दिन एब्सेंट थे एक महीने में और कितना आवर्स ओवर टाइम किए हैं। इसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है, एंटर दबा के एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे नरेशन भी जो भी लिखना है आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट काम क्या है, आपको बाहर आ जाना है फिर से, या यहाँ से सीधा आप वाउचर्स में जा सकते हो एक बार। अभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारा पेरोल वाउचर, अदरवाइज आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो उसके लिए। तो मैं यहाँ पे F10 जाता हूँ फिर से। F10 जाने के बाद में यहाँ से आपको ले जाना है पेरोल। तो आप जैसे पेरोल जाओगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास सिर्फ कैश ही अकाउंट है जहाँ से मैं पे करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट एक और लेजर बना लेते हैं बैंक का। तो यहाँ से आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ पे बैंक का नाम ले लेना है जहाँ से आप सैलरी पे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्सिस बैंक, सपोज ये मैं ले लिया अपना बैंक का नाम। ये आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है बैंक अकाउंट्स। सारे के सारे अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। कहाँ पे है ये एड्रेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ का एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद आपको पिन कोड वगैरह देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, ओपनिंग बैलेंस देना। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे बैंक में फिलहाल कोई भी अमाउंट्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। उसके बाद में हम लोग पेरोल का एंट्री करेंगे। तो इसके लिए आपको बाहर आ जाना है एक बार। बाहर आने के बाद में फिर से आपको जाना है कहाँ पे, अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है लेजर के बाद में आपको सिलेक्ट करना है एक्सिस बैंक। यहाँ पे आपको नीचे तरफ आ जाना है लास्ट में। उसके बाद यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस बोल के दिखा रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस सपोज देता हूँ 5 लाख या 6 लाख जो भी हो। चलिए मैं यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे देता हूँ। ये मेरा बैंक अकाउंट में सपोज अभी इतना अमाउंट है। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में फिर से हम लोग वाउचर में जाएंगे। बाहर आने के बाद में आपको फिर से जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे हम लोग का पेरोल है, पहले से हम लोग किए थे। यहाँ से आपको फटाफट बैंक सिलेक्ट कर लेना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, आपको ऑटो फिल में जाना है। तो यहाँ राइट साइड में आप लोग देख सकते हो ऑटो फिल है, जिसका शॉर्टकट है आपका CTRL के साथ में F प्रेस करना है। तो CTRL के साथ में मैं यहाँ पे F प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे आपका पेरोल ऑटो फिल है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ का आप पे कर रहे हो, सैलरी का पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको लेना है सैलरी, कौन से महीने का, 1/5/2020 का अप टू 31/5/2020। नेक्स्ट आपका ऑल आइटम्स ही रहेगा, जितना भी हमारे एम्प्लॉय हैं सभी को हम लोग देने वाले हैं। फिर आगे बढ़ जाना है, एम्प्लॉय का नाम हिसाब से लेंगे। यहाँ से आप लोग कहाँ से पे कर रहे हो, एक्सिस बैंक से, क्योंकि हमारा कैश या जो भी अमाउंट हमारा है बैंक में है तो यहाँ से मैं पे करूँगा। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट किया एक्सिस बैंक। यूज मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन टाइप, यहाँ फिलहाल मैं इसको नो रखा हूँ। फिर आपको आगे बढ़ जाना है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जितना भी एम्प्लॉई थे, एम्प्लॉई का सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। जैसे कि अगर हम लोग अशोक कुमार साहू की अगर बात करें, बेसिक सैलरी देखिए उनका इतना है, उसके बाद ओवर टाइम इतना मिला है उनको, डियरनेस अलाउंस इतना मिला है, टीए 1000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 900। तो इन टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो उनके लिए 27,124.51 पैसा गया है। उसी टाइप का बाकी एम्प्लॉय का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि बीके साहू का आप लोग देख सकते हो 32,000, हाँ दिशु साहू का आप लोग 13,000, डीके साहू का 40,000, सफीक का 19,000। तो इसी टाइप का आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो आपका पेरोल वाउचर। अब इसको मैं फटाफट सेव कर लेता हूं। तो लास्ट में आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो बैंक में हमारा कितना था, 5 लाख हम लोग डाले थे। यहाँ पे हम लोग टोटल सैलरी कितना पे कर रहे हैं, कौन सी महीने का, सिर्फ मई महीने का है, 1,33,474.73 रुपीज हो गया है। अब इसको आपको फटाफट आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ के इसको आपको सेव कर लेना है, नरेशन दे देना है, फिर एक्सेप्ट कर लेना है। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है पेरोल वाउचर क्रिएट करने का, एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल्स रिकॉर्ड करने का। अब मैं आपको एक बार बता दूं, हम लोग डिटेल्स भी यहाँ से चेक करेंगे, हर एम्प्लॉय को कितना कितना गया या क्या चीज़ के लिए हम लोग कितना कितना पे किए, वो भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एक बार फिर से बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका डिस्प्ले डे बुक में जाना है आपको। डे बुक में जाने के बाद में यहाँ आप जैसे एंटर दबाओगे तो ये आपका डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ से एक बार फिर बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद आपको फिर से जाना है, कहाँ पे जाना है, मोर रिपोर्ट में जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका पेरोल रिपोर्ट्स बोल के एक ऑप्शन है नीचे तरफ। पेरोल रिपोर्ट्स में आपको जाने के बाद में एंटर दबाना है। यहाँ पे आपका पे स्लिप है, पे सीट है, अटेंडेंस सीट है, तो आपको जो भी चेक करना रहेगा उसके अंदर में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एम्प्लॉय का देखना रहेगा तो उनका डिटेल्स आपको ले लेना है। देखिए मैं हर एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड करके देख सकता हूँ। तो यहाँ एम्प्लॉय का डिटेल्स आ गया है, उनका एब्सेंट 5 डेज, ओवर टाइम 30 आवर्स, यहाँ पे बेसिक सैलरी वगैरह से लेके देखिए ग्रॉस सैलरी है 35,500, एब्सेंट को अगर हम लोग काटेंगे तो उनका अमाउंट हुआ है 29,000। तो उस टाइप का अगर हम लोग देखते हैं तो उनको अगर नेट सैलरी सब मिला के देते तो 46,300 होता, पर हम लोग एब्सेंट ओवर टाइम सब मिला के अगर देखे हैं तो यहाँ पे उनको नेट अमाउंट कितना पे हो रहा है, 40,574 रुपीज़। तो ये आपका पे स्लिप हर एम्प्लॉय का आप चेक करके देख सकते हो और इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। अभी इसको मैं बाहर आ जाता हूँ एक बार। उसके बाद आपको पे सीट भी अगर देखना है तो पे सीट भी यहाँ से जाके जिसका भी देखना है उनका आप जाके देख सकते हो। जैसे कि ये है अशोक का, देखिए क्या क्या हम लोग दिए हैं, कितना कितना दिए हैं, नेट अमाउंट कितना दिए हैं, सारे के सारे डिटेल्स इसमें आ गया है। उसी टाइप का हम लोग बाहर आएंगे, अटेंडेंस सीट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए अटेंडेंस सीट देखिए कितना दिन एब्सेंट थे, कितना ओवर टाइम किए हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड आपका स्क्रीन के सामने में आ जाएगा। उसके बाद आप एम्प्लॉय विदाउट, ये सब छोड़ दो, पेरोल स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर स्टेटमेंट, जैसे बेसिक सैलरी आप कितना दिए ये भी आप चेक कर सकते हो। ये आपका बेसिक सैलरी किसको कितना कितना गया है, टोटल कितना सैलरी गया है, बस बेसिक सैलरी। उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस कितना दिए वो भी आप चेक कर सकते हो। 8,068 रुपये हम लोग एक ही महीने का डीए दिए हैं। उसी टाइप का ईपीएफ कितना कटाए हैं सब एम्प्लॉय मिला के देखिए 4,350। अगर ओवर टाइम का बात करें तो ओवर टाइम में हमारा 29,200 रुपीज़ गया है। उसी टाइप का टीए में अगर चेक करेंगे कितना गया है ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए 5,550। तो इसी टाइप का हम लोग क्या करेंगे, पेरोल वाउचर यूज करके हम लोग हमारा जितना भी एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं, उनका सारे के सारे डिटेल्स रिकॉर्ड करके ट्रैक करके रख सकते हैं। अगर हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। बेसिक सैलरी ये देखिए आपका किनको कितना 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 गया है उसका भी ब्रेकअप आपको दिखा रहा है। उसी टाइप का बाकी का भी आप एक बार चेक कर सकते हो। एम्प्लॉय का भी ब्रेकअप भी यहाँ पे देख सकते हो, एक एक एम्प्लॉय का। ये देखिए एक्सपेंस में किस में कितना गया। अगर हम लोग फिर आगे बात करें तो यहाँ पे आपका रजिस्टर भी आप लोग देख सकते हो, पेरोल रजिस्टर में जाके तो हम लोग कौन सा महीना में कितना पे किए हैं वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मई महीना का पे किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मई में 1 है। अंदर जैसे घुसेंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी बोल के दिखा रहा है, जैसे अंदर जाऊँगा तो ये डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी टाइप का अगर फिर से बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपका अटेंडेंस रजिस्टर भी है। इसके अंदर आप जैसे जाओगे तो मई महीना का बस है, हम लोग एक ही महीना का एंट्री किए हैं। आप लोग अगर और भी ज़्यादा एंट्री किए रहोगे तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, जैसे जाऊँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उनका एब्सेंट स्टेटमेंट, ओवर टाइम, ये सारे के सारे आप यहाँ से एडिट करके देख भी सकते हो। तो ये था आपका पेरोल वाउचर का कंप्लीट प्रोसेस, आप किस तरीके से सैलरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे।